नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के PYQ को आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इसके इतिहास और आदिकाल को पढ़ चुके हैं। आज हम भक्ति काल के कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और इनका अभ्यास करते हुए इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? विकल्प ए मतीराम, बी पदाधर, सी देव पदाकर, बी पदाकर और सी देव, डी नरोत्तम दास। इसके उत्तर में विकल्प डी सही रहेगा। नरोत्तम दास सुदामाचरित के द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 2, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? ए राजा मानसिंह, बी महाराणा प्रताप, सी अकबर और डी पृथ्वीराज चौहान। इसके उत्तर में सी विकल्प सही उत्तर है। अकबर गंग इसके दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 3, धर्म का प्रवाह क्रम ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी राम कुमार वर्मा का या डी नगेंद्र का। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 4, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ए संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, बी हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, या सी उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, और डी उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, या फिर ई जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। इसके सही विकल्प को उत्तर में देखें तो डी, ए, सी और डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है? एक इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। 2, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, या फिर 3, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, या फिर 4, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। और इसके उत्तर में विकल्प ए सही रहेगा, जो 1, 2 और 4 को सही बताते हैं। प्रश्न संख्या 6, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार तो भक्त कवियों का सही अनुक्रम इसका ई उत्तर सही रहेगा, जो है सूरदास, मीरा, तुलसीदास और फिर दादू। आपकी जानकारी के लिए कवियों का सही जन्म वर्ष देख लेते हैं। सूरदास, जिनका जन्म 1478 ईस्वी माना जाता है। मीराबाई, इनका जन्म 1516 ईस्वी माना जाता है। तुलसीदास 1532 ईस्वी और दादू दयाल 1544 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? ए हित तरंगिणी, बी श्रुति भूषण, सी उज्ज्वल नीलमणि और डी कृणभरत। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है, हित तरंगिणी। प्रश्न संख्या 8, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ए रुद्र स्वामी, बी श्री स्वामी, सी विष्णु स्वामी और डी निम्बकाचार्य। इसके उत्तर में विकल्प सी सही है, विष्णु स्वामी। प्रश्न संख्या 9, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ए अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी विशिष्टता द्वैतवाद और डी द्वैतवाद। इसके उत्तर में विकल्प सी सही रहेगा, विशिष्टता द्वैतवाद। प्रश्न संख्या 10, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? ए विशिष्टताद्वैत,
बी द्वैतवाद, सी द्वैताद्वैत या फिर डी शुद्धाद्वैत। उत्तर में सी विकल्प सही है, द्वैताद्वैत। प्रश्न संख्या 11 है। आकाश धर्मगुरु कहा जाता है शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या फिर वल्लभाचार्य को? तो आकाश धर्मगुरु माना जाता है रामानंद को। प्रश्न संख्या 12 है। रहीम किसके दरबार में कवि थे? ए पृथ्वीराज, बी अकबर, सी रतन सेन या फिर डी भोजराज। इसके उत्तर बी सही है, अकबर के दरबार में। प्रश्न संख्या 13 है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? ए तुलसी, बी रहीम, सी कबीर या डी वृंद। तो इसमें विकल्प बी सही रहेगा, ये उक्तियां रहीम के बारे में है। प्रश्न संख्या 14। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद, रामानुज आचार्य, विठल दास, रूप गोस्वामी। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी है। प्रश्न संख्या 15। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? ए अक्का महादेवी, बी वेणाबाई, सी अंदाल या फिर डी सहजोबाई। इसके उत्तर सी सही है, अंदाल। उन्होंने रामस्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती, यह पंक्तियां कही है। प्रश्न संख्या 16 है। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? ए रुद्र संप्रदाय, बी चैतन्य संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय या फिर डी पुष्टि संप्रदाय। तो विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 17 है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सूजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? ए रहीम, बी कबीर, सी कृपाराम या फिर डी बिहारी। तो ये उक्त पंक्तियां रहीम की लिखी गई हैं, कही गई हैं। प्रश्न संख्या 18। तुलसीदास के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? ए नगेंद्र, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर डी बच्चन सिंह। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 19। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? ए केशवदास, बी अरस खान, सी रहीम और डी नरोत्तम दास। इसके उत्तर में विकल्प सी सही रहेगा, रहीम मदनाष्टक के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 20। कवित कहो, दोहा कहो, तुली न छपिय छंद, बिरचियो यह बिचारी कै, यह बखै रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ये काव्य पंक्तियां भी रहीम की है। प्रश्न संख्या 21। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रिज या राजस्थानी। तो रहीम कृत मदनाष्टक खड़ी बोली में रचित है। प्रश्न संख्या 22। खेट कौतुकम किसकी रचना है? ए रहीम, बी रस खान, सी कविगंग या डी दादू दयाल। तो खेट कौतुकम रहीम की रचना है। प्रश्न संख्या 23। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए शंकराचार्य को,
बी रामानुजाचार्य को या फिर सी रामानंद को और डी मध्वाचार्य को। तो इसमें सही विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 23, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद या फिर डी मध्वाचार्य। उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, रामानंद। इसका उत्तर भारत में भक्ति के प्रसार का श्रेय इनको जाता है। प्रश्न संख्या 24, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? ए बेली कृष्ण रुक्मिणी री चतुर्भुजदास द्वारा और बी ध्यान मंजरी अग्रदास के द्वारा और सी भरवई नायिका भेद रहीम के द्वारा और डी भक्तमाल नाभादास के द्वारा। इसके उत्तर में विकल्प ए सही ए है, बेली कृष्ण रुक्मिणी री ये चतुर्भुज दास द्वारा नहीं लिखी गई, ये विकल्प गलत विकल्प है। प्रश्न संख्या 25, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाला इतिहासकार है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी गार्शा दत्तासी या फिर डी राहुल सांकृत्यायन। उत्तर में ए सही विकल्प है, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 26, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? ए रीतिकाल को, बी आदिकाल को, सी आधुनिक काल को या फिर डी भक्ति काल को। इसके उत्तर में विकल्प डी सही रहेगा, भक्ति काल को। प्रश्न संख्या 27, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? ए नगेंद्र ने, बी राहुल सांकृत्यायन ने, सी रामविलास शर्मा ने या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उत्तर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 28, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी विद्यानिवास मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी नामवर सिंह। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहे गए। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? ए संत काव्य, बी राम भक्ति काव्य, सी छायावादी काव्य या फिर डी सूफी काव्य। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, छायावादी काव्य। प्रश्न संख्या 31, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ए पूर्वी भारत से, बी दक्षिण में, सी पश्चिमी भारत में या फिर डी उत्तरी भारत में। तो भक्ति का प्रारंभ सबसे पहले दक्षिण भारत से माना जाता है। प्रश्न संख्या 32, अलवार वैष्णवी की संख्या है? तो अलवार वैष्णवों की संख्या 12 मानी जाती है, विकल्प डी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 33, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ए अवतार में विश्वास, बी जाति प्रथा का निषेध, सी अंधकार का त्याग या फिर डी ईश्वरीय लाला गायन। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, अहंकार का त्याग। प्रश्न संख्या 34, रामानंद डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं? तो विकल्प ए रंगाचार्य, बी नाथ मुनि, सी रामानुजाचार्य, डी पुंडरीकाक्ष। तो रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? ए रामानुजाचार्य द्वैत अद्वैतवाद, बी निम्बार्काचार्य विशिष्टा अद्वैतवाद, सी मध्वाचार्य अद्वैतवाद और या फिर डी वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद। तो इसमें सही युग्म डी सही है, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 36, अद्वैतवाद के अनुसार
जीव और ब्रह्मा एक हैं। बी, संसार सत्य है। सी, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं। या फिर डी, ब्रह्मा विशेषण युक्त है। इसके सही विकल्प ए सही है, जीव और ब्रह्मा एक है। अद्वैतवाद के अनुसार ये विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 37। कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है। श्री संप्रदाय की, रुद्र संप्रदाय की, ब्रह्म संप्रदाय की या सनकादि संप्रदाय की। इसके उत्तर में विकल्प डी सही है। सनकादि संप्रदाय में राधा और कृष्ण के साथ की महानता है। महानता इसकी विशेषता है। प्रश्न संख्या 38। कमल दल नयन की उन्मानी विसरत नाही सखी मोह मन में मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी रचना है। ए, मीराबाई। बी, रहीम। सी, सूरदास। डी, नंददास। उत्तर में बी विकल्प सही है। ये पदचरण रहीम की रचना है। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों द्वारा सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 नीचे दिए गए हैं, जिसमें संप्रदाय और इसकी मान्यताएं दी गई हैं। सूची 1 में मान्यताएं और सूची 2 में संप्रदाय दिए गए हैं। उत्तर में विकल्प डी सही रहेगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ये आप इसमें देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 40। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। ए, श्रृंगारिकता। बी, वीरता। सी, रीति या फिर डी, भक्ति। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही है, भक्ति। ये भावधारा परिलक्षित होती है। प्रश्न संख्या 41। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है। ए, श्रद्धाराम फिलोरी। बी, राजा शिव प्रसाद। सी, शिवानंद या फिर डी, हरिहर स्वामी। इसके उत्तर में विकल्प ए सही है, श्रद्धाराम फिलोरी। इन्होंने ओम जय जगदीश आरती की रचना की है। प्रश्न संख्या 42। द्वैतवाद के प्रणेता हैं। ए, मध्वाचार्य। बी, वल्लभाचार्य। सी, रामानुजाचार्य। डी, रामानंद। तो द्वैतवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य। प्रश्न संख्या 43। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। ए, शंकराचार्य। बी, मध्वाचार्य। सी, वल्लभाचार्य या फिर डी, विष्णु स्वामी। तो शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 44। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। तो हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहे गए हैं, जो विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 45। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है। ए, शंकर। बी, ब्रह्मा। सी, विष्णु या डी, लक्ष्मी। तो रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की पूजा होती है। विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 46। इनमें से कौन आलवार महिला संत है। ए, आंडाल। बी, अक्का मासी। सी, सहजोबाई या फिर डी, मीराबाई। तो इसमें उत्तर ए सही है, आंडाल। ये आलवार महिला संत है। प्रश्न संख्या 47। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। ए, वल्लभाचार्य। बी, मध्वाचार्य। सी, शंकराचार्य या डी, रामानुजाचार्य। इसके उत्तर में सी विकल्प सही है, शंकराचार्य। ये वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं माने जाते। प्रश्न संख्या 48। भक्ति काल की समय सीमा क्या है। भक्ति काल की समय सीमा विकल्प ए, संवत 1275 से संवत 1700 तक।
संवत 1275 से 1800 तक या फिर 1375 से 1850 तक। इसके उत्तर में विकल्प 1375 से 1700 तक है, ये उत्तर सही है। और उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये डी इसका विकल्प सही रहेगा। इसके उत्तर की व्याख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे दी गई है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य। प्रश्न संख्या 50, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? विकल्प ए ब्रह्मारंध, बी हृदय, सी नाभि चक्र, डी मूलाधार। उत्तर में विकल्प ए सही है। ब्रह्मारंध भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ए श्री वल्लभ संप्रदाय, बी हरिदासी संप्रदाय, सी तत्सुखी संप्रदाय या डी गौड़ीय संप्रदाय। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर रहेगा, तत्सुखी संप्रदाय। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में संप्रदाय और सूची 2 में इसके अनुयायी दिए गए हैं। इसके उत्तर के सही विकल्प को हम जानते हुए इनका मिलान करते हैं। उत्तर में विकल्प ए सही है। ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। आइए इसकी व्याख्या को पढ़ें। ए का 5 वल्लभ संप्रदाय, जिसके अनुयायी गोविंद स्वामी हैं। निम्बार्क संप्रदाय, इसके अनुयायी हरिदास देव हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके अनुयायी दामोदर दास हैं। चैतन्य संप्रदाय, इसके अनुयायी गदाधर भट्ट हैं। तो ये इसके सही उत्तर मिलान रहेंगे। प्रश्न संख्या 53, बरवई नायिका भेद का रचनाकार कौन है? विकल्प ए रहीम, बी रसलीन, सी बिहारी, डी मतीराम। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है, रहीम। प्रश्न संख्या 54, रामचरितमानस, पद्मावत और सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो ये सभी ग्रंथ भक्ति काल की देन है। विकल्प ए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 55, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? ए विकल्प 3, बी विकल्प 4, सी 2 या डी 5। तो इसमें भक्ति काव्य की चार शाखाएं मानी जाती हैं। विकल्प बी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 56, सूची 1 का सूची मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। इसके उत्तर में सही विकल्प मिलान रहेगा विकल्प सी, जो कि इस प्रकार है। ए ब से द को क्रमशः 1, 2, 3 और 4। ये शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य और विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद मध्वाचार्य, ये इसके सही सुमेलित मिलान है। प्रश्न संख्या 57, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। इसके उत्तर की व्याख्या में देखें तो विकल्प सी सही उत्तर है, जो इस प्रकार है कि श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और फिर सनकादि संप्रदाय। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 58, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ए श्याम सुंदर दास, बी रामकुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी रामचंद्र शुक्ल। उत्तर में सी उत्तर सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 59,
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं और सूची 2 में इनके रचनाकार दिए गए हैं। आइए इनके सही उत्तर को समझते हैं। उत्तर डी सही है। 4, 2, 1, 3 ये इसके सही उत्तर हैं। ओनई घटा परी जग छाहा ये जायसी के द्वारा लिखित है। और आवत जात पहनिया टूटी ये सूरदास के द्वारा लिखित है। और अति मलिन वृषभानु कुमारी ये कुंभनदास के द्वारा लिखित है। कीर्ति भनीति भूति भल सोई ये तुलसीदास के द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दार्शनिक सिद्धांत और कवि की दृष्टि से सही सुमेलित है? ए अद्वैतवाद कुंभनदास, बी विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास, सी शुद्धाद्वैतवाद हरिदास या फिर डी सखी संप्रदाय जायसी। इसके उत्तर में सही विकल्प सही है विशिष्ट अद्वैतवाद तुलसीदास द्वारा। प्रश्न संख्या 61। सखी संप्रदाय के सिद्धांतों का पालन करने वाले प्रमुख कवि कौन है? ए रैदास, बी कुंभनदास, सी हरिदास या फिर डी जायसी। इसके उत्तर में विकल्प सी सही रहेगा हरिदास।